अरे रुको रुको, इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आप ना एक काम करो, ये एक कैन रेड बुल पी लो। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको रेड बुल पीने को क्यों बोल रहा हूँ। अरे भाई खुद ही समझो, इतने साल हो गए स्टॉक मार्केट में और आपने पता नहीं कितने सालों तक एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब में सर्च करते रहे, लेकिन आपको मिला तो नहीं। तो मैंने सोचा आपका सारा एनर्जी तो ढूंढने में ही वेस्ट हो गया। तो आज आप ये वीडियो देखोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले एक कैन रेड बुल पी लो, ताकि आपको ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त स्ट्रेटजी दूंगा स्विंग ट्रेडिंग का, एंड तक बने रहना। आ गया रेड बुल पी के, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आज का स्ट्रेटजी जो है ना, बिल्कुल सिंपल होगा। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रुको, ये बात आप सबको बताया तो बहुत लोगों ने, यूट्यूबर ने होगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम कैसे करता है, इसमें कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए, फलाना टिमक का, ये सब कुछ आपने सुन लिया। एक बार मेरा भी वीडियो देख लो। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उन सब रूल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला रूल है, हमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 100 टोटल 100 स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। इसके बाहर हमें नहीं जाना है। ओके, ये हो गया पहला रूल। अब आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल, इस दूसरे रूल पे अगर मान लेते हैं किसी लेवल पे, ये वाला लेवल मान लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे एक लेवल है एंड यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट दे, ना कि यहाँ पे एक गैप डाउन कैंडल ओपन हो जाए। ओके, अगर गैप डाउन या फिर गैप अप कैंडल ओपन होता है तो हम उस ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ओके, दूसरा रूल। अब आते हैं हमारे तीसरे रूल पे। इसमें हमें पिछले 7 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम होगा ना, उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना पड़ेगा। बस यही रूल्स है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस रूल्स को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, अगर हम उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ओके, एंड सेम होगा अपोजिट केस में। ये 200 EMA के नीचे ट्रेड करना चाहिए अगर हम उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो। हो गया। दूसरा, मान लेते हैं ये एक स्टॉक का चार्ट है। ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे उठा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे हमें ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ब्रेक एक फुल बॉडी कैंडल करना चाहिए, ना कि इस कैंडल का एक विक। अगर विक ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर इसमें एक फुल बॉडी कैंडल एंट्री करता है तभी हम इस पोजीशन पे यहाँ पे एंट्री करेंगे। यही है हमारा रूल। ओके, दूसरी बात, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसे अगर ब्रेकआउट देता है हम नहीं लेंगे, हमें एक बड़ा ब्रेकआउट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, क्या एक रिटेलर के पास जो डंप मनी है, रिटेलर्स को डंप मनी बोलते हैं, क्या एक रिटेलर के पास इतना पावर है कि वो एक रेजिस्टेंस को इतने फोर्सफुली तोड़ पाएगा? नहीं, इसके पास इतना पावर नहीं है। ये स्मार्ट मनी का काम है, यानी कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, उसके बाद FII है, उसके बाद DII है, इन सब का काम है। इन सब के अलावा इतना बड़ा मूव आना इम्पॉसिबल है, तो हमें ऐसे मूव्स को कैप्चर करना पड़ेगा। ओके, एंड आखिर में ये वॉल्यूम हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इस लेवल पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हमें चाहिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे चार्ट्स में, मैं आपको प्रीवियस का कोई डाटा नहीं दूंगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हुआ था वो हुआ था, नहीं। मैंने आपके लिए 2 स्टॉक ढूंढा है। एक है ग्रासिम, सॉरी 2 नहीं 3, एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड तीसरा है शायद टाटा मोटर्स, जिसमें बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पॉइंट्स है। तो
आप उस स्टॉक्स में अपना पोजीशन अगर चाहे तो बिल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे वॉच लिस्ट में रख के सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इन स्टॉक्स का, और अगर आपको पोजीशन लेना है तो आप खुद के एनालिसिस कीजिए, फ्री लीजिए। ओके, तो चलिए चलते स्टार्ट पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रासिम का चार्ट खोल रखा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ये आप देख सकते हैं ग्रासिम के पास ये एक रेजिस्टेंस था। एक मिनट मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, ग्रासिम के पास इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस था। ग्रासिम नीचे आया, उसके बाद इसने स्विंग हायर हाई बनाते हुए इसको एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे। आप देख सकते हैं एक बड़ा कैंडल है। ये कैंडल एक स्मार्ट मनी ही मूव कर सकता है, ना कि एक डंप मनी। ओके, दूसरा यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये दो रेड कैंडल्स है, इसमें आपको क्लियर बायर्स का प्रेशर दिख रहा है। अगर सेलर्स में प्रेशर होता तो यहाँ से नीचे ला पाते, नहीं ला पाए। सेलर्स है लेकिन उनके पास पावर नहीं बचा है। यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने नीचे लाया था उस तरीके से वो यहाँ पे ब्रेकआउट करवा चुके हैं, नहीं ले पाए सेलर्स। और इसका अगर हम वॉल्यूम देखेंगे इस लेवल पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल हुआ था, एक वॉल्यूम है। उसके बाद जो हर एक ग्रीन कैंडल है उसका, इसको छोड़ के हर एक का इस रेड कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे हम एंट्री कहाँ पे करें? सबसे पहले हमारा एंट्री होगा 1920 में, 2 पॉइंट ऊपर 1920 में हमारा एंट्री होगा। एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो ब्रेकआउट कैंडल, इसके प्रीवियस कैंडल का लो इस लेवल पे, जो कि आता है अप्रॉक्सीमेटली 1840 के आसपास, 1839-40 के आसपास। तो हमें 1835 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट होगा 1:2। तो 1:2 का अगर हम टारगेट लेंगे तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन अगर बनाएंगे यहाँ पे, एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो 1:2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, ये 1:2 हो गया। तो हमारा टारगेट होगा 20122। ये हमारा टारगेट है। अब ये इजीली हिट नहीं होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर थोड़ा रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है तो हमें थोड़ा होल्ड पेशेंसली करना पड़ेगा। एंड हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे ही 1:1 का टारगेट हिट होगा, आप अपना पार्शियल एग्जिट यानी कि 25% एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया था तो उसमें से 25 क्वांटिटी बेच के आप 75 में यहाँ पे रह सकते हैं। फिर जब यहाँ पे पहुँचेगा एंड वो जो 75 रहेगा उसका एसएल आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे जो स्विंग बनाएगा या फिर एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल देगा, वहाँ पे आप एक अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। हो गया। दूसरा, यहाँ पे जब 1:2 हिट होगा, आप यहाँ पे और 25 क्वांटिटी बेच के यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल कर सकते हैं एंड आगे के टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया ग्रासिम। दूसरा अगर हम देखेंगे एमएनएम अगर हम देखेंगे तो इस पोजीशन पे हमें दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया है। ओके, ब्रेक करने के बाद हमारा अगला टारगेट बनता है ये वाला पॉइंट जो इसका रेजिस्टेंस है 960, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है ये वाला कैंडल इसके नीचे 880। तो 20 रुपये का स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे हमारा 60 रुपीज़ का टारगेट। तो हमारा एंट्री कब होगा? एंट्री होगा यहाँ पे, अगर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ग्रीन कैंडल धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे स्मार्ट मनी काम में आ रहा है। तो जब तक यहाँ पे नहीं जाएगा सेलर्स का प्रेशर नहीं आएगा। एक बार गया है, दूसरी बार भी गया है, तो इस बार सेलर्स को थोड़ा दिक्कत होगा इस लेवल पे इसे डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 905 क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली ले सकते हैं अपना लॉन्ग पोजीशन। रूल सेम, यहाँ पे एसएल 50% पे आप 25% का पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं 1:1 के रिस्क रिवार्ड पे, एंड ऐसे आप धीरे धीरे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड आखिरी जो है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टाटा मोटर्स भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पे आया
इसने रेजिस्टेंस हिट किया, फिर आया रेजिस्टेंस हिट किया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर आया। अगर सेलर्स में दम होता तो सेलर्स, और ऊपर से यहाँ पे इसने ये यहाँ पे इस लेवल पे इसने ये गैप भी फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेलर्स के पास दम होता तो बार बार बायर्स इसे ऊपर नहीं ला पाते। तो अगर ये 530 इस लेवल के आसपास इसे क्रॉस कर पाता है 535 के आसपास, तो हम यहाँ पे एक इजीली बाई ट्रेड ले सकते हैं। एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो स्विंग है उसके बाद, अगर यहाँ पे कल एक रेड कैंडल बना के फिर जाता है तो इस स्विंग के नीचे, नहीं तो इस कैंडल के नीचे, एंड 1:2 का हम टारगेट रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कैसे ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम करता है समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। एंड आपको और भी ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो लेफ्ट में मैं स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।